हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब डियर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर। तो अगर आपके मन में चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, करेंट पार्टनर हो सकते हैं, आप नो कॉन्टेक्ट में भी हो सकते हैं। ये सब लोगों के लिए है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए। ओके, तो यूनिवर्स को थैंक्स बोले, थैंक्स हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करे गॉड को, क्योंकि उन्होंने हर सिचुएशन में आपको संभाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, योर एंसेस्टर, सबको थैंक्स बोले। और अभी अपने पार्टनर का नाम मन में ले, उसके चेहरे को इमेजिन करें, आप जिसके बारे में रीडिंग जानना चाहते हैं। तो आई होप कि आपके मन में क्लियर इमेज आ गई होगी आपके लवर्स की। तो ठीक है, चलिए हम रीडिंग को करते हैं शुरू कि उसके मन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। ओके, जो पर्सन मेरे व्यूवर्स के मन में है उसकी क्या फीलिंग्स है। ओके, वो कह रहे हैं बड़ी मुश्किलों से संभाला है मैंने। ऐसा कोई सॉन्ग है, आप सुन लेना। कौन सा सॉन्ग है याद आ रहा है, मुझे गाना नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक ऐसा वर्ड मीनिंग है, बड़ी मुश्किलों से संभाल। एक मिनट, हाँ, तो मुझे वो सॉन्ग याद आ गया है। उस सॉन्ग का ऐसा बोलते हैं कि फिर भी जुबां पर तेरा नाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। ऐसा कुछ करके सॉन्ग है जो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं, या फिर उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, वो जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं अभी, वो बहुत ही ज़्यादा सब्र कर रहा है। उसकी जो धैर्य है वो ऐसा उसको लग रहा है कि आप उसका इम्तिहान ले रहे हो। उसके पास धैर्य की बहुत ही ज़्यादा कमी है, लेकिन आपने उसको धैर्य रखना सिखा दिया है। उसको ये पहले पता नहीं था, तुरंत ही एक्शन लेते होंगे किसी भी चीज़ में, लेकिन आपसे मिलने के बाद उन्होंने धैर्य रखना सीखा। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाह रहे थे डियर, वो पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप भी उसको बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे। यस, वो आपकी लाइफ में एक एंजल जैसा है। यानी कि जब आप उससे मिलते होंगे, आप जब उससे बातें करते होंगे, जब आप उसके बारे में सोचते होंगे, तो आपका दिल, आपकी रूह, आपका आत्मा, सब कुछ तृप्त हो जाता है उसके बारे में सोच के ही। बहुत सुकून मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती होगी आपको। वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। हो सकता है कि वो पर्सन दूर भी हो, अगर पास भी है तो वो पर्सन इजहार नहीं कर रहा है। यहाँ पे शायद ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको इजहार नहीं कर रहे, लेकिन दिल में बहुत दबा दबा के इमोशन रखा है।
इमोशन उमड़ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। कई लोगों के पार्टनर तो रोते भी हैं लेकिन उसको बताते नहीं होंगे। यस, आपके पर्सन को वाइट कलर ज़्यादा पसंद होगा, वाइट, क्रीमी, थोड़ा येलो टच, थोड़ा सा ग्रीन, ये सब कलर उसको बहुत अच्छा लगता होगा। प्लैटिनम, ये सब कलर उसको बहुत पसंद होगा। और आपके जो पर्सन है वो आपको अभी आज इमेजिन बहुत कर रहे हैं। जब भी वो आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा उसको याद आता है। कई लोगों के पर्सन बिताए गए मोमेंट को बहुत याद करता है और अपने आंसू रोक के वो अपने आप को संभालता है, आंसू को रोकता है। और बहुत ही ज़्यादा इमोशन है यार, बहुत इमोशनल हो रहा है आपके पर्सन। यस, आपका पर्सन बहुत प्यार करता है। बहुत अपने दिल को छुआ फिर भी तेरा नाम आ रहा है। वाओ, ओ हो, सुपर लवर्स। और क्या चाहिए आपको डियर, क्या चाहिए? बहुत प्यार करता है, बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स जग रही है उसकी, बहुत ज़्यादा उसको डिज़ायर है आपके साथ इंटीमेट होने का। और उसको बहुत ही ज़्यादा बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। अगर आप दोनों ने पास्ट में ऐसी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुई थी आप दोनों के बीच तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और फिर ये भी है कि वो ऐसे मोमेंट को फिर से लाइफ में जीना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच सिर्फ प्यार है, फिजिकल कुछ नहीं हुआ है तो वो फिजिकल टच करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत सब्र कर रहे हैं, अब सब्र का बांध टूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और पास्ट में भी आप दोनों में एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन था, ज़बरदस्त अट्रैक्शन था। ये पर्सन आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो बात करे या बात ना करे। आपके टच को वो मिस करता है, आपकी बातों को, आपकी वाइब को वो मिस करता है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री है। आप दोनों का फिजिकल लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भरा हुआ है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव हो रहे हो आप दोनों। और ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि एंजल की ब्लेसिंग है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, हर तरीके से एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। बहुत खूबसूरत लव ये, बहुत बहुत खूबसूरत। आपके पर्सन आपको ही अपना लव पार्टनर जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, जो भी है। अगर उसकी लाइफ में कोई आए गए तो कितने आए गए होंगे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपसे प्यार उन्होंने पाया वो कभी वो नहीं भूलेगा। इस जीवन में तो वो भूलेगा नहीं, चाहे वो वक्त के साथ आपको इग्नोर कर दे, हालात के चलते कुछ भी हो, लेकिन जो प्यार आपने दिया है उसको वो कभी नहीं भूलेगा। वो एहसास हमेशा उसके साथ रहेगी जो आपने उसको दिया है। बहुत ही ज़्यादा प्यार है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बहुत बढ़ रही है, या तो आपकी बढ़ रही है या तो उसकी बढ़ रही है आपको लेके। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों सेपरेट हो गए थे। यस, कहानी ऐसी कह रही है ये कार्ड कि आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लव था, अट्रैक्शन था। आप दोनों की फिजिकल रिलेशन बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। या तो आपके पर्सन का लुक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, बहुत प्यार था। आप बहुत इमोशनल होंगे या आपके पर्सन बहुत इमोशनल होंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ गया। आप दोनों की दुनिया बदल गई।
आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में आ गए, या फिर आप दोनों जहाँ टाइम क्या बोलते बिताते थे वो जगह छोड़ना पड़ा आपको। वो घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वो कहीं भी स्टडी कोई भी जगह हो सकती, स्कूल कॉलेज कहीं भी जहाँ आप दोनों मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, वो जगह आप दोनों जाना बंद कर दिया। आप दोनों ने एक दूसरे को देखना बंद कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो गया है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई पॉलिटिक्स खेली गई या फिर एक ने पैर खींच लिया। ठीक है, अचानक ऐसा कुछ हुआ कि आपने डिसीज़न ले लिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या तो आपके पर्सन ने डिसीज़न ले लिया कि मुझे दूर ही हो जाना चाहिए। तो आप दोनों के बीच में आंधी तूफ़ान आ गई अचानक और आप चले गए इसकी लाइफ से, या फिर आपका पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। कोई यहाँ पे सॉन्ग सुन रहा है कि जो भीजी थी दुआ वो जाके आसमां, ऐसा सॉन्ग है। किसी का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई इस कठिन जब आपका ब्रेकअप हो रहा था तो दोनों में से कोई ऐसा सैड सॉन्ग सुन रहा था। आपका पर्सन आपसे दूर हो गया, या फिर आपने आपके पर्सन से दूरियां बना ली और सब कुछ बिखर गया। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। ना एक दूसरे को देखना, ना एक दूसरे की आवाज़ सुनना, ना एक दूसरे से मिलना, ना इंटीमेट, कुछ भी नहीं। ज़िंदगी पत्थर बन गई, कुछ हलचल नहीं हो रही, वीरान हो गई ज़िंदगी। ऐसा टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच में, बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा। और ये सब वक्त का खेल है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा या आपके पर्सन को लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं वक्त ने ऐसा किया है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को लग रहा होगा कि आप उसे चीट कर रहे हो। दोनों में से किसी एक को ऐसा लगा, किसी के पीठ के पीछे पॉलिटिक्स खेली गई, या फिर आपको यूज किया गया, या फिर उसको ऐसा लग रहा होगा कि आपने उसको यूज किया है, या फिर आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपको यूज किया है। इसके बाद आप भी जुदा हो गए और वो भी जुदा हो गया। उधर वो चला गया, इधर आप चली गई, और खुश दोनों में से अब भी प्रेजेंट में कोई भी नहीं है। आप भी नहीं हो और आपके पर्सन भी खुश बिल्कुल नहीं है। आप अगर उसको देखो हंसते हुए, या आपको लगे कि थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी हो, थर्टी पार्टी हो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकेला ही है, तन्हा ही है। अगर वो हंस भी रहा है और डीपी लगाता है, स्टेटस लगाता है, तो भी आपको ये कार्ड बता रहा है कि वो अंदर से खोखला है। वो प्यार उसको नहीं मिल रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं अकेली हो, आप कहीं ना कहीं अकेले हो। आप दोनों का जो लव था, जो अट्रैक्शन था, वो बहुत प्योर था, बहुत ही ज़्यादा प्योर था, और आपकी कमी उसको कोई पूरी नहीं कर पाएगा, और आपका जैसा वो बिना स्वार्थ का प्यार उसको कोई नहीं दिया। वो आज भी ये बात जानता है, और जब तक वो रहेगा इस दुनिया में उसको इस बात का एहसास होगा कि आपके जैसा प्यार करने वाला उसको शायद नहीं मिला। और ये भी वो सोच रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं टिकता है। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जो करंट सिचुएशन है वही आपके पर्सन की भी करंट सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशन को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो। आप भी नए ऑफ़र को कहीं ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही एक्स वालों के लिए मैच होगी शायद,
या फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए, क्योंकि कार्ड ऐसा आया है तो आपसे जो भी मैच करे, जितना भी मैच करे आप प्लीज़ उतना ले, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं डियर। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीटिंग से, पॉलिटिक्स से घबरा गए हो, या फिर बहुत थक चुके हो, या फिर आपने आप मन बना लिया है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ भी अब आगे रिसीव नहीं करना है, या फिर इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उदास हो, और ये भी सोच रहे हो कि शायद आपका जो पर्सन है उसको आपकी याद नहीं आती होगी, उसके पास बहुत पैसे हैं, अच्छा कैरियर है, उसके पास तो बहुत लड़के लड़कियां मरती होंगे, ऐसा आपके मन में चलता है। और कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, और अब आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे हो। ओके, और देख लेते हैं। उसकी फीलिंग्स क्या है, मतलब उसका कार्ड क्यों आया है जो। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है और आपके बीच में किसी के मन में शक का कीड़ा घुस गया था पास्ट में, या अभी भी आपको ऐसा लगने लगा कि आपका पर्सन किसी और से प्यार करता है, क्योंकि कार्ड ऐसा आया। मैंने लवर्स को क्लियर करने के लिए कार्ड निकाला तो 2 ऑफ पेंटिकल्स निकला, मतलब है कि वो पर्सन 2 जगहों पे जगलिंग कर रहा है, ये तो अपने कैरियर में और आप में, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पर्सन कहीं और टाइम स्पेंड करता है, उसकी लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर है। इसके वजह से आप घबरा गए, आपका दिल टूट गया, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए। आपको ऐसा बार बार लगता था कि आपके पीठ पीछे आपका पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आपका पर्सन किसी और के पास ना चले जाए, आपके पर्सन को कोई और ना चुरा ले जाए। तो आपके मन में ऐसा बहुत घबराहट होता था, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास हो ही गया था कि वो कहीं और जगलिंग कर रहा है, और ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी गए होंगे, जिस वजह से ये रिश्ता अचानक ख़त्म हो गया। और ये पर्सन कहीं और जगलिंग कर रहा था, ये भी सही बात है, लेकिन उस पर्सन को वहाँ कुछ भी नहीं मिला, वो कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मिल गया हो, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, तो अपना वो सारा जो वक्त है, सारा जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग वो लेने लगा। कहीं ना कहीं आपको जो शक था, आपको लगने लगा होगा कि आपका पर्सन का जो रुझान है वो किसी और महिला या पुरुष की ओर है, या फिर घर कैरियर इसमें है बजाय आपकी। कहीं ना कहीं आपका पर्सन ज़्यादा टाइम किसी और थर्ड पार्टी को देता था, या फिर अपने कैरियर को देता था, और आप उसके टाइम के लिए तरसते थे, आप उससे बात करने के लिए तरसते थे, आप उसको ऑनलाइन स्टॉक करने के लिए तरसते थे, आप हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तरसने लगे। और ये सारा वक्त, ये सारा चीज़ वो कहीं और लुटाने लगा। इस वजह से आपने इस रिश्ते को टाटा बाय बाय करना ही अच्छा समझा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। इसको हम बोल ही नहीं पाएंगे कि आपने कैसे अपना स्टेप बैक, आपने अपना स्टेप कैसे पीछे ले लिया, ये हम बोल के बता ही नहीं पाएंगे, ये इतना पेनफुल चीज़ है।
तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आज भी जब भी आपको उसकी याद आती है तो आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हो, आपको रातों में नींद नहीं आती है और आपका मूड स्विंग्स होता है बहुत ही ज़्यादा जब भी आप उसकी कोई फ़ोटो देखते हैं या फिर आप उसको याद करते हैं तो। लेकिन वो पर्सन भी अब खुश बिल्कुल भी नहीं है। उस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनके किसी ईगो की वजह से कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ ये इश्यू क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने कभी आपके आने के बाद मनाने की कोशिश नहीं की, या फिर जिस तरह आपको लगा होगा कि उसका ऐसा रिएक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि उसका रिएक्शन वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरा पोजीशन, मेरा पावर, मेरा उम्र, मेरा रुतबा, ये सारी चीज़ें बीच में आई और कहीं ना कहीं आपको एहसास हो गया होगा कि वो हमसे अपने आप को बड़ा समझता है या बड़ी समझती है और वो झुकना नहीं चाहता है। आपने ये भी देखा होगा, एक तो आपका दिल टूटा था, ऊपर से शायद उन्होंने आपको सॉरी या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिश्ते को सुधारना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की कमी दिख रही है। लेकिन अभी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो इस रिश्तों को अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उसको इस रिश्ते में बहुत होप है कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, आप कहीं ना कहीं उसे ज़रूर मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर से शुरू होगी। आज भी उसको इस बात का उम्मीद है। आज वो बहुत ही ज़्यादा होप लगाए हुए बैठा है, वेट कर रहा है आपके आने का, आपके लौट के आने का। कहीं ना कहीं उसका ईगो ही है जो सामने से बता नहीं पा रहा है आपको, लेकिन वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है, अंदर से बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी का प्रतीक्षा कर रहा है, वो समय वापस आ जाए या फिर आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपको अपना विश मानते हैं वो और उसको लगता है कि एक दिन पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की आज की रीडिंग। आई होप कि आपसे मैच की होगी डियर। अगर आपके मन में कोई भी वीडियो हो तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपसे मैच की होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। एंड हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में, फिर आपके पार्टनर की रीडिंग को लेके या फिर अन्य टॉपिक को लेके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।